हे भगवान! अब तो सिर्फ़ 28 दिन ही बचा है। अब मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? कैसे होगा सब? अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप हर पल, हर मिनट बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हो, तो अब आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और आसान तरीका, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम यूँ ही आसान हो जाएगी, यूँ चुटकियों में आसान हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? प्रिपरेशन के बारे में देखिए, अगर कोई पूछ लेना तो यूं ही हवा निकल जाती है और हमें लगता है कि सामने वाला तो बस हमारी फिरकी ही ले रहा है। अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और हटाओ ये सब, लग जाओ घर के काम में। अब कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब आप बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। अगर आप सब ऐसा सोचेंगे तो हर पल डिमोटिवेट होती रहेंगी। और समय तो बिल्कुल ही भी नहीं बचा है, सिर्फ 28 दिन बचे हैं, और 28 दिन भी देखिए कम नहीं है। और देखिए, हमने सोचा था कि अब वैकेंसी आएगी, हम इसका एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब तक कोई वैकेंसी नहीं आती तो एक जो पढ़ने का हमारा फ्लुएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। जब वैकेंसी आ जाती है तभी पढ़ने का एकदम फ्लो बनता है। तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है। देखिए, हम हाउसवाइफ क्या होता है कि हमारे पास घर के बहुत सारे काम होते हैं, और साथ में बच्चे भी हैं जिनके, तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिनका ऑप्शन है मायके जाने का, या कोई सपोर्टिव है जो कोई हेल्प कर सके, तो वो तो सही है। बट जिनका नहीं है तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। और मैं एक सीरीज इसमें शुरू करने वाली हूँ, जो कि हमारी स्टैटिक जीके से होगी। लाइक, जैसे कि हमारे सॉलिड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे एक्ट हो गया, प्लानिंग हो गई, और ईयर होते हैं, तो इनकी मैं एक सीरीज डालूँगी पर डे। और देखिए, क्योंकि मेरे नोट्स कंप्लीट हैं, और नोट्स से मैं अगर चाहती हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए, तो उसके लिए मैं डेली शॉर्ट नोट, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रही हैं, या तो आप ये मोबाइल को ऐसा रख के पढ़ सकती हैं, या तो फिर ईयरफोन लगा सकती हैं। टोटल उसमें कुछ कुछ भी नहीं होगा। ईयर होंगे, और उसके रिलेटेड होंगे कि किसके लिए ईयर है, और जैसे एक्ट है तो कौन सी धाराएं हैं, कौन सी है, तो एक फ्लो में होगा। जैसे अगर हमने प्लानिंग डाला ना, तो प्लानिंग के ही सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। बट अगर हम प्लानिंग से पढ़ते हैं कि जैसे कौन सी धारा में कितने चैप्टर हैं, और कितने सेक्शन है, कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, और कब अधिनियम में आया, और लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो ये सारी चीज़ें फ्लो में अगर हम जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लिक हो जाती हैं, और हमें जल्दी से याद भी हो जाता है। बट अब देखिए, यूट्यूब से पढ़ने का तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि जब यूट्यूब में देखिए एक एक घंटे की, तो कम से कम 59 मिनट की, 45 सेकंड की वीडियो तो होती ही है। अब इतना टाइम देना एक एक टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन होती चलेंगी, और आपको थ्योरी के लिए टाइम मिलेगा, और जिनका मैथ रीजनिंग का पोर्शन बाकी है तो उसके लिए भी टाइम मिलेगा। साथ में कंप्यूटर भी जैसे नेसेसरी है, तो उसके लिए तो देखिए टाइम देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंप्यूटर के भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी, जो क्वेश्चन रहेंगे ऐसे विदाउट थ्योरी वाले, टेक्निकल वाले, तो वो भी उसके में मैं लाऊंगी, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। और काम करते करते देखिए, अगर हम ऑडियो टाइप के वीडियो डालूंगी मैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए और आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम ऐसा करके पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विदिन 15 डेज़ में। और चलिए ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगे रहिए, आशा मत खोइए। ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। जब अभी भी टाइम, देखिए अभी भी वक्त है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं बिगड़ा हुआ है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने। देखिए, पढ़ना तो एक ही बुक से है। अदर कोर्सेज में क्या होता है कि हमें अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे इसकी एक ही, हाँ ये एक डाइवर्स है, थोड़ा सा पूरा सब्जेक्ट डाइवर्स है। बट आशा मत खोइए, स्टार्ट करिए, पढ़िए। और अभी देखिए, एग्ज़ाम के लिए भी अभी पता नहीं कब तक टाइम है ना। अभी 28 तक तो हमारा ये सॉलिड है, बट उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए भी टाइम है। 15 के बाद मैं प्रैक्टिस से स्टार्ट करूँगी। और अभी तो मैं सिर्फ यही आपकी हेल्प करूँगी थ्योरी वाइज। और क्योंकि मुझे भी ज़्यादा देखिए टाइम नहीं मिलता, मैं भी एक फैमिली में हूँ, और मुझे भी पढ़ना ही पड़ता है।
तो मैं थोड़ा इसके माध्यम से आपकी हेल्प कर दूँगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए ठीक है बहनों, मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और स्टे ब्लेस्ड। डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल करना है। जब सोचा ही यही था तो अब हाथ खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके लगा दो, क्योंकि अब ये मौका क्या पता कब आता है। इसलिए पूरी जी जान से लगाइए। सिलेक्शन होना है ना होना हमारे हाथ में नहीं है, हमें कर्म करना है। और बिल्कुल सिलेक्शन होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हो। और अगर ना भी होगा तो हमारे मन में कम से कम ये चीज़ें तो नहीं रहेंगी ना कि हमने कोशिश ही नहीं की और फिर हम एग्ज़ाम में जाके देखें कि ये सारे क्वेश्चन तो हमसे बनते थे बट हमारी प्रैक्टिस की वजह से ये सारी चीज़ें छूट गई। इसलिए होप मत खोइए, लगे रहिए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।